तो माँ, आप बिना वजह क्यों आ गए? आप बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको पता है ना। मैं भी वही कह रही थी, सिर्फ बुखार तो है और कुछ नहीं है। माँ बोलती है, आप भी तो एक माँ है ना दीदी, इतना तो आप समझ ही सकती हैं, जब बच्चों को जरा भी कुछ हो जाए तो माँ बाप कितने परेशान हो जाते हैं। वो तो है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को मोम की गुड़िया की तरह नहीं पाला है। हाँ, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी ना, मोनिका बूढ़ी को बुखार हो गया, इसीलिए तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी फिर से हमारे घर में आया है और फिर से उसको सामने से देखने का भी मौका मिल गया। फादर बोलते हैं, मैं समझा नहीं बेटा, कहना क्या चाहती हो? काका बाबू, ईशान हमारे घर पर आया था और श्रेया, तुम जानती तो हो कि वो गाने के बारे में बात करने आई थी, ऐसे क्यों करते हो? कम ऑन रुषा बोलती, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रही है आप? हाँ, इतना बड़ा सेलिब्रिटी बस एक फॉर्म में साइन करवाने के लिए आया था हमारे घर पे। वो किसी को भी भेज सकता था, मेल कर सकता था, 100 तरीके थे, लेकिन श्रेया, अगर वो आ भी गया तो इसकी समस्या क्या है? वो अच्छा इंसान है, इसलिए वो खुद चल कर आया। फादर बोलती हैं, आप लोगों को अगर लगता है कि हर बात में कुछ ना कुछ बोलना है तो बोल सकती है, लेकिन हाँ, नोनिका ने खुद उसे नहीं बुलाया था और कोई आ गया तो उसे वापस वो भेज भी नहीं सकती है ना। हाँ, और दीदी की तबीयत खराब हुई सुनकर आए थे। एक दिन पहले ही दीदी का स्टेज पर सत्कार किया था और अगले दिन दीदी की तबीयत खराब हुई सुनकर वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए और आ गए। इसमें गलत बात क्या है? प्लीज रुषा बोलती, ऐसी बातें मत कीजिए जो सुनने में, रुषा बोलती ऐसी बातें मत कीजिए, सुनने में अच्छा नहीं लगता। क्या सुनने में अच्छा लगा श्रेया? यही ईशान जिस तरह से नौनिका बुद्धि के साथ मिलने की कोशिश करता रहता है, ये ना देखने में, ना सुनने में, ना सोचने में अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आता? देखिए, अगर ये अट्रैक्शन है और यही अट्रैक्शन अगर तिन्नी या मिनी की तरफ होता तो श्रेया, कैसी बकवास बातें कर रही हो? मैं बकवास नहीं, मैं बकवास बातें नहीं कर रही हूँ। डे 1 से ईशान जो भी कुछ कर रहा है नौनिका बुद्धि के लिए, ये मुझे बहुत अजीब लगता है, ये मुझे नॉर्मल नहीं लगता है। अगर ईशान किसी जवान लड़की के लिए ये सब कुछ करता समझ में आ जाता, लेकिन श्रेया, बस करो। श्रेया, कुछ भी बोलने से पहले जरा भी सोचती नहीं ना तुम? ये मत बोलो किस तरह बच्चे को। बच्चों ने सुन लिया तो? छोटू माँ, बच्चों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, कोई भी इतना बच्चा नहीं है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। और घर के बच्चों की इतनी फिक्र होती ना तो उनके सामने ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, मैं ईशान के बारे में बात कर रही हूँ। ईशान बहुत डेस्परेट हो रहा श्रेया, है। ये सारी बातें अभी फादर बोलते हैं, हमें भी ये सुनकर ना बहुत बुरा लग रहा है। असल में ये सब ना देखने वाले की सोच के ऊपर डिपेंड होता है। हमारे दिमाग में तो ऐसा कभी कुछ आता ही नहीं है।